Hello friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians and I just welcome you guys here और बात करते हैं पोर्चुगीज़ स्कूल्स के बारे में. That can be very important information for you if you are as parent and you are moving here with your kids. तो उसके बारे में बात करते हैं. तो जैसे इंडिया में है कि सेशन शुरू होता है आपका मार्च एंड होता है और अप्रैल में सेशन शुरू हो जाता है, तो उससे पहले एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है. लेकिन एज अ पेरेंट इफ़ यू आर कमिंग हेयर यू मस्ट नो कि यहाँ पे सेशन स्टार्ट और एंडिंग का टाइमिंग डिफरेंट होता है. जैसे कि यहाँ पे जो सेशन आपका शुरू होता है वो सितंबर में शुरू होता है और सेशन एंड होता है आपका इन सम स्कूल मिड ऑफ जून और मोस्टली ऑल ऑफ द स्कूल क्लोज टिल लास्ट ऑफ जून. ठीक है, तो एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बात करते हैं. तो सपोज सेशन स्टार्ट हो रहा है सितंबर में, दैट डजंट मीन कि आप सितंबर में ही एनरोल करा सकते हो कि मतलब आपने जब चाहा जाके एनरोल करा दिया, ऐसा नहीं है. लाइक दे जस्ट ओपन एप्लीकेशंस फॉर न्यू एडमिशंस इन स्कूल्स. तो वो बेसिकली आपको आई थिंक शुरू कर देना चाहिए चेक करना फ्रॉम जून और जुलाई. आप लाइक ऑफिशियली जो इनकी वेबसाइट है उन पे भी चेक करते रहें या फिर जो आपके आसपास जो स्कूल है आप उसमें जाके भी पता कर सकते हैं. उसके अलावा एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि जो लाइव वीडियोस होती हैं मेरी, उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं और वो ये होता है कि जैसे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या पोर्चुगल में स्कूल्स में आपके जो बच्चे हैं उनको एक दो क्लास पहले लिया जाता है. सपोज़ आपके बच्चे अगर इंडिया में 6 में पढ़ रहे हैं तो क्या ऐसा कोई है तरीका कि आपके बच्चे को 4th क्लास में लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और समथिंग. तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे आपको जो लास्ट क्लास पास की होती है आपने, जैसे किसी भी कंट्री से, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी कंट्री में, उसका आपको प्रूफ देना होता है. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे ने इंडिया में 6th क्लास पास की है, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड उसके पास होगा. उसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है. ठीक है, तो ये सब प्रूफ आपको दिखाने होते हैं कि हाँ आपके बच्चे ने 6th क्लास क्लियर कर रखी है. उसके बाद आपको यहाँ पे 7th क्लास में ही एडमिशन मिलता है. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत सारे पेरेंट्स को परेशान भी करता है कि आपके बच्चे के 1-2 क्लास पीछे चला जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. बस आपको जो लास्ट क्लास बच्चे ने पास की है उसका प्रूफ दिखाना होता है. दैट इज़ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड लाइक रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, उसके अलावा जो एडमिशन का तरीका होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी टेस्ट नहीं होता. तो मे बी एज नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि भाई बच्चों को तो पोर्चुगीज़ आती ही नहीं है तो कैसे एडमिशन मिलेगा, या एडमिशन मिलेगा भी तो सेम फिर वही क्वेश्चन कि उस सेम क्लास में मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो लैंग्वेज का और बच्चे के एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है. आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लास्ट क्लास से रिलेटेड कि हाँ बच्चे ने लास्ट क्लास पास की है. उससे रिलेटेड अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हो तो यहाँ पे एडमिशन के टाइम में कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता. ठीक है, यू जस्ट अप्लाई और जो भी आपके नियर बाय स्कूल होते हैं वो आपको प्रेफरेंस देनी होती है. और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके घर के पास वाला स्कूल होता है वही आपको दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि स्टूडेंट्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी भी कहूँ तो. ठीक है, जैसे जितने भी यहाँ पे आप स्कूल देखोगे ना, तो यहाँ पे पोर्चुगल में क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी गाड़ी पार्क कर दी. ठीक है, तो सपोज़ आप एज पेरेंट्स बच्चे को ड्रॉप करने आ रहे हो तो हर एक जो स्कूल है ना उसके बाहर में पार्किंग होती है, जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चों को डिफ़िकल्टी ना हो, पेरेंट्स को डिफ़िकल्टी ना हो. उसके अलावा हर स्कूल के पास में ना क्रॉसिंग होती है और क्रॉसिंग का मतलब यहाँ पे
एक्चुअली क्रॉसिंग होता है, मतलब लोग फॉलो करते हैं उसको कि जहाँ पे भी क्रॉसिंग होगी वहाँ पे, चाहे आप, इट डजेंट मैटर आप स्टूडेंट है, पेरेंट है या कोई इंडिविजुअल कोई भी है, तो अगर आप क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हो तो मतलब गाड़ी वगैरह आपके लिए रुक जाती है, यू कैन ईज़िली क्रॉस द रोड, ठीक है। तो ये रहता है। बाकी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग और एंडिंग का, ठीक है। उसके अलावा वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर स्कूल से रिलेटेड, बट इन ब्रीफ मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से आते हो। जो यहाँ पे मीडियम ऑफ लर्निंग है वो पोर्चुगीज़ है, गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करूँ तो। और एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। लाइक अगर मैंने बताया कि मीडियम ऑफ लर्निंग पोर्चुगीज़ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती तो आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाएगा कि आप कैसे भी सीखो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। बल्कि आपको प्रॉपर सेपरेट क्लासेस दी जाती हैं। जितने भी नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर बच्चे हैं, ठीक है, उनको अलग से क्लासेस दी जाती है ताकि वो मतलब लैंग्वेज सीख सके। और उनका फिर जैसे पोर्चुगीज़ का एग्ज़ाम भी अलग होता है, लेवल्स अलग होते हैं, तो ये रहता है। उसके अलावा यूनिफॉर्म्स नहीं होती यहाँ पे किसी भी स्कूल में, ना प्राइमरी में, ना मिडल में, ना हाई स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म जैसा कोई बैरियर नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर म्यूज़िक क्लास है तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक क्लास में, वो आपको एक्चुअल में प्ले करना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस थ्योरेटिकल आपको दे दिया। ऐसा ही सेम स्पोर्ट्स में होता है। स्पोर्ट्स का भी यही है कि आपको स्पोर्ट्स क्लास फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि बच्चों को लेके ग्राउंड में और छोड़ दिया, नहीं। सपोज़ आपकी फ़ुटबॉल क्लास है तो टीचर आपके साथ रहेंगे, दे विल मेक यू डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेज, ठीक है। और उसी तरीके से ट्रिक्स वगैरह सिखाते हैं, टेक्निकल चीज़ें जो भी गेम से रिलेटेड है, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर गेम। एंड देन दे चूज़ स्टूडेंट्स। कोई बच्चा सपोज़ बैडमिंटन में अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में अच्छा है, अकॉर्डिंगली वो उनको चूज़ करते हैं। फिर लाइक कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो बच्चे कॉम्पिटिशन वगैरह में जाते हैं और उसके लिए भी आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एज़ पर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव काफ़ई अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, और उसमें किसी भी तरीके का रेसिज्म नहीं होता कि हाँ आप पोर्चुगीज़ हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिलेक्शन जो होता है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर स्किल्स, ये रहता है। अगर आप अच्छे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जितने भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, बच्चे जाते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं पे करना होता। यू जस्ट नीड टू साइन योर कंसर्न लेटर एंड देन दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और ये रहता है यहाँ पे। तो और उसके अलावा लंच वगैरह का भी स्कूल से काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप घर से ही लंच बना के दें। लंच वगैरह भी स्कूल प्रोवाइड कराते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि चलो स्कूल से मिल रहा है तो पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी या नहीं, काफ़ी अच्छी रहती है। एंड आई हैव 2 किड्स, दे आर बोथ आर गोइंग टू स्कूल। तो जो भी मैंने यहाँ पे 2-2.5 साल में एक्सपीरियंस किया, दैट आई ट्राई टू टेल यू। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।